बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब तक के इत्तलात के मुताबिक जो ज़मान टाउन का मुहासरा है वो बदस्तूर जारी है और जिस तरह के जो निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं आमिर मीर साहब उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 40 दहशत गर्दों का वहाँ छुपने का एक अंदिया दिया कि उनको जो है वहाँ से निकालना है, उनकी गिरफ्तारी लाजिम है। तो उसके ऊपर जो कल मुहासरा किया गया था वो मुहासरा रात को जो है वो एक काफ़ी गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गया था, जिसके ऊपर हामिद मीर साहब का तकरीबन 9 बजे ट्वीट आया था। उन्होंने कहा मैंने डेडलाइन दी हुई है 24 घंटे की और ये 24 घंटे कल दोपहर 2 बजे कंप्लीट होंगे। तो अब वो 2 बजे भी कंप्लीट हो चुका है और अब जो है मामला जो है अभी तक मुहासरे पे जो है रुका हुआ है और पुलिस ने भी ये एक साथ में रिपोर्ट जारी कर दी है कि वहाँ पे अब दहशतगर्द जो हैं वो वहाँ से एक्सकलेट कर चुके हैं या वो बाहर निकलते हुए जो है 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो अब जो है वो लगता यूँ है कि वो मामला जो है शायद ज़मान पाक पे जो ऑपरेशन का था वो कुछ रुकता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब देखते हैं, हमने इमरान खान साहब ने कल जो है तमाम मीडिया हजरात को ज़मान पाक विज़िट करने की इजाज़त दी। उन्होंने जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल था, इंटरनेशनल मीडिया से बात भी की उन्होंने और इस दौरान उन्होंने खिताब भी किया। खिताब के दौरान खैर लाइट भी बंद कर दी गई, लेकिन खिताब में उन्होंने यही कहा कि जी मैं यही कहूँगा कि जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो मेरी भी जान को एक तरह से ख़तरा है उनसे, तो आके ज़रूर उनको जो है यहाँ से गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें इतना बड़ा वो लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 पुलिस वाले जो जो है रिमांड लेके आ जाएं साथ में और मेरे घर को सर्च कर लें। तो उसमें इंटरनेशनल मीडिया से भी उनकी बार बार यही बात होती रही और इंटरनेशनल मीडिया पे और उसके साथ जो वकीलों का एक कन्वाय उन्होंने बुलाया हुआ था उन्होंने भी वहाँ पे विज़िट किया और इन सारी जो जगह था उनको दिखाया भी और एक तरह से एक्सपोज भी किया। दूसरी जानिब चलते हैं हम ख्वाजा आसिफ के एक बयान की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है, एक मोहम्मद मालिक साहब से एक निजी टीवी पे इंटरव्यू करते हुए उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जो है नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला है, मैं आपकी मदद की। तो उनका वहाँ पे बरमला कहना था कि इमरान खान साहब ने नहीं बाहर निकाला बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ये नवाज शरीफ को बाहर निकलवाया है। उसके ऊपर मोहम्मद मालिक ने एक लुकमा देने की कोशिश की कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कोर्टों के ज़रिए निकाले, तो उस पर भी उन्होंने वो रुके नहीं। उन्होंने कहते गए आगे कि जी कोर्टों से नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से जो है इसको प्रेशराइज़ करके और उनको जो है मुल्क से बाहर निकाला और उनकी जो है एक तरह से उनको लंदन भिजवाया उन्होंने। अब तक के लिए हालात इतने जो हैं एक तरह से गंभीर हुए हुए हैं। इनके ऊपर जो करते धरता हैं या जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से ये बयानात बार बार आ रहे थे कि जी आप किसी तरीके से भी मामलात को कूल डाउन करें, मामलात को ठंडे की तरफ लेके जाएं ताकि जो है बातचीत या मुज़ाकरात की बात तय पा सके। तो उनको जो है वो तय नहीं पाए, मामला जो है वो स्टिल गंभीर होते जाते हैं। जैसे ही कुछ ठंडे होने का काम करते हैं तो कोई ना कोई नई रुकावट सामने आ जाती है। तीसरी जानिब चलते हैं हम, जहाँ पे एक तरह से जो हमलावर हुए थे या जो 9 मई का वाक़या हुआ था उस पर सब पूरे पाकिस्तान की एक ही राय है कि उनकी तहकीकात की जाए और जो भी इन जलाओ घेराव में शामिल थे उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान पहुंचाना या किसी भी ऐसे अमल में जो भी शामिल हैं उनको जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाना लाजमी है। तो अब उनकी तहकीकात भी ज़रूरी है। इसके ऊपर एतजाज़ साहब ने कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन चीज़ों की तहकीकात बहुत ज़रूरी है। जब एक तरह से मॉब निकल आता है तो वो मॉब जो है वो एक तरह से सेल्फ अपनी ज़िम्मेदारी पे हो जाता है। अब किसी ने जलाव घेराव किया तो उसको तो ज़रूरी आप कटहरे में लाएं, उसकी तो सरजनिश ज़रूर होनी चाहिए, बल्कि उसकी गिरफ्तारी और जो भी सज़ा होनी चाहिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से मामला जो है वो पाकिस्तान का बन जाता है। पाकिस्तान से पहले कोई भी नहीं है, पाकिस्तान से ऊपर कोई भी नहीं है, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान हम सबका है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक तो तफ्तीश ये भी होनी चाहिए कि लिबर्टी चौक से जो कोर कमांडर हाउस है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक का बनता है, तो वहाँ पे जुलूस कैसे गया या ये 200-300 बंदे जितने भी थे ये कैसे वहाँ तक गए, इनको रोका क्यों नहीं गया, इनको इंगेज क्यों नहीं किया गया। तो इस पर आपको पूरी एक तरह से तहकीकात करनी होगी। इमरान खान साहब ने भी सेम इसी तरह के वर्ड यूज़ किए कि आप
इन पे जो है तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। मैंने इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने कभी भी जो है ऐसे मामलात को नहीं हवा दी या नहीं कहा। उन्होंने हमेशा पुरअमन जो एहतजाज है उस पर वो बिलीव करते हैं और उसको ही उन्होंने कहा। तीसरी जानिब हम चलते हैं, जितनी जो गिरफ्तारियां हुई हैं एमपीओ के थ्रू या एक तरह से कह लें कि जिनकी एफआईआर थी, ये जो भी थी, जिनको हुकूमत अदालत से एक तरह से रिहाई मिलती है, वो बाहर निकल के फिर गिरफ्तारी हो जाती है, उन पर कोई ना कोई एफआईआर डाल दी जाती है। मलका बुखारी साहिबा जो है कल रिलीज़ हुई थी, उनको जेल के बाहर से दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। शीरी मज़ारी हैं, उनको भी कल एक दफ़ा जो है वो जेल से रिहाई मिली, लेकिन फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अली मोहम्मद साहब वो भी गिरफ़्तार जेल से रहा हुए, जेल से रहा होते ही उनको दोबारा गिरफ्तारी कर ली। तो मामलात अभी तक जूं के दूं हैं, और ये भी साथ में अपडेट किए जा रहा है कि जितनी एफआईआर हो चुकी हैं उनमें कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो वो भी एक मामला अभी तक चल रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।